एक हाथ में कुरान शरीफ तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े दिल वाले लोग बैठे हैं यहाँ से। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हमारे मुकेश चौधरी जी, आप उन्हें एक फ़ोन करिए। अगर मुसलमान एक इधर चला गया तो ये क्या करेंगे, ये बंदर नचाएंगे कुछ दिनों में। लेकिन अब वो अपनी बेचारा अपनी इज्जत बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। जिसका जितना थैला भारी इतनी उसकी दावेदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। इस समय मैं नकुड़ नगर पालिका में मौजूद हूं और यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की यदि हम बात करें तो दावेदारों की बहुत बड़ी लंबी लाइन है। एक मुस्लिम ने भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बड़े दमदार तरीके से अपने दावेदारी पेश की है। उनकी दावेदारी में कितना दम है, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, आज इस विषय पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ शाहिद कुरैशी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, आपने मुझे इस लायक समझा। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका है, आपने भी भारतीय जनता पार्टी का ये पटका पहन लिया है, तो ये अभी चुनाव की वजह से पहना है या लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? कोई पद भी आपके पास है या नहीं? सर देखिए, मैं 2 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का नगर अध्यक्ष रहता आ रहा हूँ, तो ये तो अब तो है ही नहीं। काफ़ी लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी नीतियों से जुड़ा हुआ हूँ। लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बसपा सपा वाले हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सर, मैं भी एक पुराना राजनीतिज्ञ हूँ। मैंने ये समझा कि जो मुस्लिम समाज का भला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, वो कोई पार्टी नहीं कर सकती और न ही आज तक करा। आप सपा में देखिए सर, जब सपा की सरकार थी, जितने थाने थे, तहसील थे, सब चक्कर मुसलमान लगाते थे। आज की डेट में बताइए कौन मुसलमान थानों में झूठे मुकदमों में कौन उलझा हुआ है? आप पूरा हिंदुस्तान देख रहा, जितने उनके जो मुस्लिम चेहरे और जो वो थे, आज तक के सब जेलों में, सब परेशान थे। उन्होंने गलत करा तभी तो परेशान है, तभी जेलों में पड़े हुए। इस सरकार में ना कोई भेदभाव है ना कुछ है, ना किसी पर झूठे मुकदमे होते। लेकिन जो गुंडा है वो तो गुंडा होता है सर, गुंडा चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। ऐसा नहीं है कि जो आज जेल में पड़े मुसलमान पड़े, जो गुंडे हैं वो हिंदू भाई भी है। हिंदू भाइयों के इनकाउंटर भी हुए, उनके कैसे इनकाउंटर हो गए? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ही नज़र से देखती है, उनका एक ही नारा है विकास। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के हाथ में, मुसलमान को ये चाहती है कि आप कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। कुरान शरीफ एक हाथ में कुरान शरीफ तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहती है। तो कहाँ से मुस्लिम की विरोधी भारतीय जनता पार्टी हुई? मेरा सवाल आपसे शाहिद कुरैशी जी ये है कि आप नकुड़ नगर पालिका से टिकट चाह रहे हैं, यहाँ तो आपके मुकाबले पर सारे हिंदू टिकट चाह रहे हैं, आप अकेले मुस्लिम हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप पर दांव लगाएगी? देखिए सर, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया सर। जब हमने अपनी दावेदारी पेश करी, भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े दिल वाले लोग बैठे हैं यहाँ से। नकुड़ की मैं आपको बात बताऊँ, देश प्रदेश तो आप घूमते हैं, वो तो आपको पता है ही, लेकिन मैं अपने नगर की बात बताता हूँ। जिस टाइम हमने दावेदारी पेश करी, माननीय मुकेश चौधरी जी और डीके शर्मा जी हमारे प्रभारी थे, तो एक इतने बड़े दिल वाले शिव कुमार गुप्ता जी, उन लोगों ने जब हमने इकट्ठी आवेदन पत्र दिया, तो उस आवेदन पत्र में शिव कुमार गुप्ता जी ने कहा कि डीके शर्मा जी, ये हमारा मुस्लिम समाज है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी से ये इन्होंने आवेदन दिया, मान्यवर मेरा टिकट कट जाए लेकिन मेरे मुस्लिम समाज का टिकट हो जाए, इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी नहीं होनी, यही मेरी जीत है। तो जो इतने बड़े दिल वाले हैं, इस तरह से नकुड़ नगर, जबकि उन लोगों ने, शिव कुमार जी ने पूरे 5 साल मेहनत करके, सबको पता, लेकिन इतने बड़े दिल वाले वो कह रहे कि मुस्लिम समाज का टिकट हो, तो इससे ज़्यादा और प्रेम क्या कहाँ मिलेगा आपको? ये हमारी नकुड़ की धरती है, यहाँ ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हमारे मुकेश चौधरी जी, आप उन्हें एक फ़ोन करिए, तुरंत आपके पास हाजिर है। वो ये नहीं देखने का फ़ोन किसी मुसलमान का आया, किसी हिंदू का आया, बस अगर वो दुखी है, वो पीड़ित है, तो मुकेश चौधरी यहाँ खड़े, आपको 1 घंटे के अंदर वो तुरंत यहाँ मिल जाते हैं। और इससे बड़े हमें क्या बात चाहिए? रही विकास की सर, देखिए MP हमारा, सरकार हमारी, विधायक हमारा, आप ये सोचिए, मुस्लिम समाज का जब चेयरमैन यहाँ बनेगा
तो ये सोचे कि विकास की गंगा कैसे बहेगी। वैसे तो पूरे भारत के अंदर विकास है, लेकिन आप देखिए नकुड़ के अंदर कैसे विकास होगा। एक बात है सर, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रही सरकार, वो सब गरीब लोग हैं। जिन लोगों को, जिनके बच्चे वो राशन खा रहे हैं, क्या उनकी दुआएं माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के साथ नहीं है? वो सबको एक नज़र से लेके चल रहे हैं। जो लोग भ्रष्ट, इसमें भ्रष्टाचार का भी जैसे मुद्दा उठा था, भ्रष्टाचार है, उनके इलाज भी कर दिया है सरकार ने। वो चाहे डिपो होल्डर मुस्लिम हो या हिंदू हो, गरीब का हक नहीं मारने देगी सरकार। अब ये तो राशन का मामला हुआ, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। देखिए सर, विधवा पेंशन, विकलांग वृद्धा पेंशन, कैसा कौन सा वर्ग है जिसे सरकार ने नहीं दिया? एक वर्ग उठा के बता दो। तो ये कहाँ से हो गई मुस्लिम विरोधी सरकार? सरकार सिर्फ विकास चाहती है, विकास के मुद्दे पर ये सरकार चल रही है। नहीं तो आप देखिए एक से, और आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ तो है सर, ऐसा नहीं है। और मैं तो अपने नगर नकुड़ की बात बताता हूँ। देखिए सर, चेयरमैन ऐसा होता है, रहा बिजली, पानी, सड़क, ये तो सरकार देती है, क्योंकि जब वाटर टैक्स, हाउस टैक्स देती है जनता, तो ये तो सरकार का काम है, वो तो सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन चेयरमैन कैसा होना चाहिए सर? चेयरमैन ऐसा होता है, देखिए हम वोट देते हैं अपना, एक हमने अपना कीमती वोट दे दिया, उस वोट का एक आदमी कहीं से भी सड़क से उठ के, एक गरीब जनता उसे महलों में बिठा देती है। वो चाहे फिर बड़े बड़े बिजनेस करे, बड़े बड़े रिश्ते करे, और एक फिर गरीब आदमी अपनी पीड़ा लेकर आता है कि साहब है ही नहीं, कुंडी खटखटा रहे कि कल आना, कल इंतज़ार करा, परसों आना, परसों आना, और आए, उन्होंने कहा जी चेयरमैन साहब मेरा काम आए, हवा की तरह उड़ गए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप, जनता तो आपको गारंटी दे रही, जनता ने तो आपको हर तरह से इज्जत देने का काम करा। उस गरीब आदमी का काम कौन करेगा? उसे राशन की ज़रूरत है, उसका राशन कार्ड कौन बनवाएगा? उसे कोई बिजली वाला, कोई पुलिस वाला, कोई छोटे मोटे उसमें कोई परेशान करता है नाजायज़, उसके काम कौन करेगा? तो सर अब देखिए, गरीब आदमी, एक 3 तलाक का मुद्दा हुआ। 3 तलाक का मुद्दा साहब एक ऐतिहासिक मुद्दा है। आप ये सोचिए, गरीब आदमी अपने बच्चों को, अपनी बेटी को पाल परवस्त करके दूसरे को सौंप देता है, और उसे ससुराल वाले परेशान करते हैं। तो ऐसा चेयरमैन होना चाहिए कि उस गरीब आदमी के साथ लगे। अपना पेट काट के जब एक बेटी दूसरों को दे दी, वो दर दर भटकता है। चेयरमैन ऐसा होना चाहिए, वो अपनी बहन को बहन, अपने नगर के नगरवासी को और बेटी को बेटी समझ के उसके साथ खड़ा, उसे न्याय दिलाए। शाहिद जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुस्लिम समाज के बारे में तो अक्सर ये बातें होती हैं, जो पटका आपने पहन रखा है, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, कि मुस्लिम समाज तो इस पार्टी से कन्नी काटता है। अब मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ा उत्पीड़न मुस्लिमों का हो रहा है, मुगलों की बात हो रही है, मुजफ्फरनगर देवबंद का नाम बदलने की बात हो रही है। देखिए सर, ये तो बड़े लोगों का काम है, ये बड़े दिमाग का काम है। मैं तो यहाँ नगर की बात आपसे कर सकता हूँ। नगर में ये जो इस तरह की बात करते हैं, इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। उन्हें जब ये अगर उन्हें ये महसूस हो गया कि वे मुस्लिम समाज के लोग एक तेज़ी से आज की दौर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन्हें लग रहा है तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर मुसलमान एक इधर चला गया तो ये क्या करेंगे? ये बंदर नचाएंगे कुछ दिनों में। आप देख लेना, वो दिन दूर नहीं है। अभी निकाय चुनाव से स्टार्ट है, और आने वाले में देखिए आप 2024 में क्या रंग लाती है, मुसलमान कैसे जाता है। एक सैलाब आ गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ने का। मुसलमान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये लोग तो पता नहीं क्या क्या कराएंगे। इन लोगों के पेट में दर्द हो गया, इनकी नींद हराम हो गई है। ये रात दिन यूँ सोच रहे यार, जब नकुड़ जैसे एक छोटे से कस्बे से एक मुस्लिम समाज का आदमी चेयरमैन का दावेदार हो सकता है, तो देखिए ये जागृति का ही तो बात है। ये एक अच्छे एक व्यवस्था की तो देन है, जो आज एक मुस्लिम समाज चुनाव लड़ना चाह रहा है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अब निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि इस निकाय चुनाव में आप देख लेना, अब की बार तो दलित और मुस्लिम गठजोड़ होगा, और बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को चित करने का काम करेगी। देखो आप, चित के तो सपने भूल जाएं। इमरान मसूद अब वो अपनी बेचारा अपनी इज्जत बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो तो अब खेल ख़त्म हो चुका है। अब वो अपनी नेता के बारे में सोचे। हमारी बहन जी है, आप ये तो देखिए, मैं यहाँ नकुड़ के अंदर 20,000 लगभग वोट हैं जी, उनमें
9,000 के लगभग हिंदू, 9,000 के लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मुस्लिम समाज है, प्लस 2,000 वोट हैं। अब उन 2,000 वोट वो जिधर भी जाते हैं, उन 2,000 वोट के लिए इन बहुजन समाज पार्टी के लोगों को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से विकास कर जाएगी पार्टी? अब 1 करोड़ रुपया खर्च करके वो गरीब जनता का पैसा, गरीब जनता का भला करेगा या वो अपने 1 करोड़ के लिए उन्हें देखेगा? तो कैसे विकास हो जाएगा? ये संभव नहीं है सर। हाँ, तो जिसकी पहले तो वो संख्या वाला तो खेल ख़त्म ही हो लिया, जिसका जितना थैला भारी इतनी उसकी दावेदारी। तो सर अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ? मुस्लिम समाज के वोटों के बिना तो आप यहाँ से जीत नहीं सकते। और मुस्लिम समाज के वोटों की यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट हमारे साथ है। बसपा की अभी आपने बात की, बसपा के लोगों का भी दावा है कि मुस्लिम समाज इस बार हमारे साथ लगेगा। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। और AIMIM के ओवैसी भी कहते हैं कि मुस्लिम समाज ने तो सबको देख लिया, मुस्लिम समाज तो अब हमारे साथ लगेगा। ओवैसी साहब बोल रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब, अब मुस्लिम समाज इतना बेवकूफ़ नहीं रहा आज तक जो बनता आया। मुस्लिम समाज का डुगडु की बजाय उन्हें करा कर ये हो गया वो हो गया, उन्हें बटोर दिया। लेकिन मुस्लिम समाज जाग चुका है आज की समाज, वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, चाहे ओवैसी साहब हो। और सपा की बात है, सपा का तो आप देख ही रहे हैं। सपा में तो आपने सहारनपुर का भी देख लिया होगा, वहाँ से उन्हें कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा है। उनका तो पूरे प्रदेश में क्या, उनसे तो कोई पता नहीं ऐसा क्या पाप हो गया कि उनका तो बिल्कुल ही गोलमोल, उनकी तो गठड़ी बन चुकी। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके इस नकुड़ कस्बे की यदि मैं बात करूं, इस नगर पालिका की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ से शाहनवाज खान चेयरमैन थे और एक बार फिर से वो दावेदारी कर रहे हैं। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए सर, कार्यकाल तो सबका ठीक ही रहता है, आप अपने हिसाब से सब ठीक ही करते हैं। अब उनका कार्यकाल आप सबके सामने है जी। अब उसके लिए क्या करूं? मैं तो अपने कार्यकाल के, या मेरा जो चुनाव लड़ेगा मेरी पार्टी का, आप कार्यकाल उनका देंगे साहब, क्या होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर दांव लगाती है तो आपने एक तरह से अपने दिमाग में ये तो सोच रखा होगा कि नकुड़ नगर पालिका में ये काम नहीं हुआ और यदि मैं चेयरमैन बन जाता हूँ तो मैं ये काम जरूर कराऊंगा। पर मेरा देखिए साहब, वही मैंने कहा, बिजली पानी सड़क और ये मोटे मोटे काम होते हैं, ये तो सरकार के काम है तो होते ही हैं। मुझे सिर्फ एक गरीब आदमी जो बिल्कुल अंतिम छोर का आदमी है, मैं उसके लिए चेयरमैन बनना चाहता हूँ। पैसे वाले तो अपने काम करा ही लेते हैं, वो पैसे के बल पर या अपनी सोर्स के बल पर। मैं उन लोगों के, जो एक ठेली वाला जो धूप में खड़ा, एक सब्जी वाला जो फड़ लगाओ खड़ा, उसके सिर पर कोई साया नहीं है, मैं उनके लिए वहीं के वहीं एक ऐसी व्यवस्था कराऊंगा कि उनके सिर पर टीन शेड का साया कराऊंगा, टीन शेड गिराऊंगा, पक्के खोख के उन्हें दूंगा बनवा के। ये भटकने वाले के, वो बाज़ार में भीड़ में खड़ा पुलिस वाला है, लाठी मारी, वो 100-500 के चक्कर में अपना कर रहा, पता चला 5-10 हज़ार रुपये तेरी उसका लगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था एक की सब्जी वाले की बात टूट गई थी। वो गलती क्या थी, प्रशासन की थी या पब्लिक की, वो तो पता नहीं, लेकिन नुकसान तो उस गरीब आदमी का हुआ था। जिस आदमी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, मैं उसके लिए काम करूँगा। जो हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं, ये गरीब आदमी को नहीं वहाँ तक पहुँच सकता, मैं अपने, देखिए चेयरमैन भी एक प्रतिनिधि होता है, उसकी भी एक अपनी पावर होती है, और चेयरमैन के हिसाब से MP और विधायक अपना है। मैं उन लोगों को अपनी आवाज़ पहुँचा के, चाहे वो दिल्ली का हो, चंडीगढ़ का हो, ऊपर वाला ना करे कोई इस तरह उस स्टेज तक पहुँचे, मैं उसके स्वास्थ्य दिलवाने के लिए काम करूँगा। मैं गरीब को राशन दिलवाने का काम करूँगा। मैं किसी, कोई विकलांग है, कोई बुज़ुर्ग है मेरे, अब आप देखिए एक अपना वृद्धा पेंशन बनवाना जाता है पटवारी के पास, पटवारी ने अपने चेले छोड़ रखे। पहले तो उन चेलों को, भाई जी नमस्ते, फिर वो नमस्ते कैसी है वो आप समझोगे, वो नमस्ते में उनका काम हो गया ठीक, नहीं तो फिर बाबू के पास, तहसीलदार के पास, वो बेचारा सालों साल चक्कर काटता रहता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं गरीब आदमी के साथ बिल्कुल डट के खड़ा, उन लोगों के मैं काम करूँगा। आप देखिए राशन मिल रहा, डीलर बैठ जाते जैसे ये कोई अपने पुरखों की संपत्ति लुटा रहे हों, जबकि सरकार दे रही, और उन गरीब आदमी की वजह से डिपो होल्डर का परिवार चल रहा। वो इस बात को नहीं सोचता। वो कहता है अगर सिगरेट पी रहा तो सिगरेट, अखबार पढ़ रहा था, अरे आना कल आना। और वो बेचारे, आप देखना गरीब लोग बेचारे लाइन
वो खड़े रहते हैं, सुबह को आए उन्हें शाम हो जाए, उनके पैरों में खून उतर जा, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। उन लोगों के लिए मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ। मैं उनके घर घर राशन दिलवाऊंगा, खड़ा होकर एक काम करूँगा। तो आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो और फिर इस प्रकार का उत्पीड़न जनता का हो रहा है? देखिए साहब, वो लोग वो है, देखिए एकदम तो सब सही नहीं होते, लेकिन ये वो लोग हैं जो अन्य पार्टियों के सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, उन लोगों के लिए लड़ाई है। ऊपर से भी आदेश है। देखिए हर महकमे में इस तरह के लोग बैठे, तहसील हुआ आपका, थाना हुआ आपके, और ये जितने हैं, ये वही तो लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और उनसे सरकार के, ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही उन्हीं लोगों से तो निपटने का काम करेंगे। चलिए, तो नकुड़ नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार शाहिद कुरैशी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।